बताया कि पिगमेंटेशन एंड फेयरनेस का बहुत इशू चल रहा है आजकल, सभी को गोरा होना है। सो दिस इज़ अ लाइटनिंग मशीन, ये मेलानिन को सप्रेस करके रखती है एंड दिस इज़ अ परमानेंट ट्रीटमेंट। इसके सेशंस लगेंगे बट जो हम आपको चीज़ें गाइड करेंगे इससे आपका ट्रीटमेंट जो रहेगा वो परमानेंट रहेगा। एंड जो भी आपका रिजल्ट है आपको चाहिए जो कि लाइक बहुत फेयरनेस, जैसे 1 लेवल 2 लेवल फेयरनेस वी कैन अचीव विद दिस मशीन। सो लाइक दिस इज़ माई न्यू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हियर। मतलब होल्ड करिए, मतलब होल्ड करिए, हाँ तो होल्ड, मतलब फोटो के लिए होल्ड यार। सिद्दीकी साहब, यहाँ उपस्थित सभी आइजारा परिवार के सदस्य, पत्रकार साथी और मुंबई वासी, तो मैं देख रहा हूँ अधिकांशतः लोग यहाँ जौनपुर आजमगढ़ से यहाँ पे भरे हुए हैं। आप सभी लोगों को और खास तौर से आइजारा परिवार के सभी साथियों को ढेर सारी शुभकामना देता हूँ इस ओपनिंग के अवसर पर। एक क्लिनिक अच्छी खिदमत करे लोगों की और लोग इसका लाभ उठा सके। मुंबई के लोग, मुंबई माय नगरी भी कही जाती है, यहाँ फिल्म नगरी है, यहाँ लोग ब्यूटी कॉन्शियस भी हैं, तो निश्चित रूप से इस क्लिनिक का पूरा लाभ उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को, आइजारा परिवार के लोगों को धन्यवाद देता हूँ, आपने यहाँ मुझे आने का अवसर दिया। और अबू हाशमी साहब से मिलकर अच्छा लगा, हम लोग के साथी हैं और यहाँ के बड़े नेता हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं आप जनमानस की। मैं इनको इनका आने वाला चुनाव है, इनको ढेर सारी शुभकामना देता हूँ। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। रोल ओके। सबसे पहले तो मैम मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर न्यू आइजारा एस्थेटिक एंड एकेडमी। तो मैम बताइए कि इस एकेडमी में क्या स्पेशलिटी है और क्या आप लोग यहाँ पर सर्विस कर रहे हैं? एक्चुअली यहाँ पर एकेडमी देखा जाए तो बहुत सारे एकेडमी है, बट हमारा कैसा है कि लाइक बहुत सारे सैलॉन्स हैं यहाँ पर जो नॉर्मली ब्लीच एंड फेशियल एंड इस तरह की सारी चीज़ें करते हैं। हम लोगों ने एक ब्रिज क्रिएट किया है
जिसमें हम एस्थेटिक ट्रीटमेंट के साथ में आप फेशियल को कैसे कंबाइन कर सकते हैं। सो बहुत सारे लेजर्स को आप मशीन के साथ में कैसे इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं, फेशियल्स को मशीन के साथ में कैसे फ्यूजन कर सकते हैं, पील्स को कैसे फेशियल के साथ में कंबाइन कर सकते हैं। इस तरह के सारे हम ट्रीटमेंट्स लोगों को अपग्रेडेड सिखाते हैं। तो मैम कितने साल का आपका एक्सपीरियंस है? और लाइक आई बीन सिंस 25 ईयर्स हो गए मुझे इस फील्ड में। एंड फिर हमने इसके एकेडमी के साथ साथ में हमारा मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट किया, जिसमें हमारे खुद के कॉम्पोजिशन के पील्स होते हैं। वही सारी चीज़ें हम लोगों को सिखाते हैं कि अब किस तरह से एंटी एजिंग ट्रीटमेंट है, वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आप दोगे कि जो स्पेशली जो वुमेन्स है वो काफ़ी पोल्यूशन और इस सब के सनलाइट और उसके एक्सपोज रहते हैं, तो उनके लिए कुछ आपके यहाँ पे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट हो? बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लेडीज़ को पता नहीं होता है कि कौन सा होम केयर और कैसा रिजीम स्टार्ट करना है। तो सबसे सिंपल आपको बताऊंगी, आपको अगर एजिंग डिले करनी है तो आप सबने सनस्क्रीन यूज़ करना है। सनस्क्रीन इज़ द बेस्ट एज डिलेइंग प्रोडक्ट। सो आपका जो स्टार्ट हो जाता है डेली केयर रिजीम, वी स्टार्ट फ्रॉम सनस्क्रीन, मॉइस्चराइजर एंड देन नाइट केयर। ये मैं लोगों को बोलना चाहूँगा कि लाइक आपको अगर अपने स्किन को एक एजिंग को डिले करना है, लाइक जब एज हो जाती है देन यू कैन नॉट रिवर्स इट ना। सो पहले से आप ये सारी चीज़ें करें तो यू कैन डिले योर एज। मैम जो यहाँ पर हमने भी देखा पूरा सर्वे किया, तो आपके यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट मशीन्स है, तो क्या आपकी मशीन्स की स्पेशलिटी क्या है? लाइक वी हैव डिफरेंट मशीन फॉर डिफरेंट इंडिकेशंस। लाइक हमारे पास पिको लेज़र है जिससे हम पिगमेंटेशन ट्रीटमेंट करते हैं, जो बेसिकली आजकल एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम हो गया, हर किसी को पिगमेंटेशन के इश्यूज है, तो वो है। देन एंटी एजिंग में वी हैव हाइफू, हेयर रिडक्शन में वी हैव लेजर्स, हाइड्रोफेशियल, कोरियन फेशियल, सारे स्किन केयर के आपको ट्रीटमेंट्स हमारे यहाँ मिलेंगे। आज के ट्रेंड में देखा जाए तो बहुत ग्लोई स्किन एंड सबको सेलिब्रिटी काइंड ऑफ स्किन का चाहिए, तो उसका ऐसा कुछ आपके यहाँ पे कुछ लाइक हाँ सारी चीज़ें हैं हमारे यहाँ, मतलब लाइक उसके लिए आपको सेशंस लगेंगे, देन यू नीड टू कम फॉर कंसल्टेशन, देन विल गाइड यू कि हाउ टू अचीव अ ग्लो स्किन। जहाँ तक हमने देखा है ओपनिंग में काफ़ी लोग हैं, धमाल से एक ओपनिंग हुई है, वो आजमी जी थे और भी दूसरे पॉलिटिशियंस थे, काफ़ी डिग्निटीज यहाँ पे थी। तो अभी आपको ऐसा एक स्पेशल क्या आप आगे कोई स्कीम लेके आने वाले हो, या अभी आपका फर्स्ट आउटलेट है कि इसके पहले भी आपने यहाँ पर? और नहीं, हमारे कई सारे आउटलेट थे, बड़ी हमारा बहुत ही लाइक मेल एंड फीमेल के दो अलग अलग सेक्शंस और सेगमेंट लेकर आए, बिकॉज बीइंग अ कुर्ला एरिया, कुर्ला में कहीं पर भी मेल के लिए इस तरह का लग्जरी ट्रीटमेंट वाला कोई भी क्लिनिक नहीं था, जो कि इसलिए हमने कुर्ला को देखते हुए ये क्लिनिक ओपन किया है जिसमें हम काफ़ी अच्छे लग्जरियस ट्रीटमेंट दे सकते हैं। कोई आप कैसे कोई स्पेशल वीआईपी क्लाइंट्स जैसे कोई सेलेब्स कोई हो जो आपसे यहाँ पे ट्रीटमेंट? हाँ, वो तो प्राइवेसी रीजन की वजह से आई कैन नॉट नेम एनीबॉडी, बट आई हैव सो मेनी सेलिब्रिटी क्लाइंट्स आल्सो। स्टॉप, एक मिनट। मैम सबसे ज़्यादा क्या डिफिकल्ट है वुमेन्स पे ट्रीट करना या मेन के ऊपर, और मेंस के लिए आपने यहाँ पे क्या क्या सर्विसेज है? मेंस के लिए हमारे पास काफ़ी सर्विसेज है, लाइक आप जैसे कि फीमेल को इश्यूज आते हैं एक्ने के, पिगमेंटेशन के, उन्हें भी ग्लो चाहिए, हमारे पास काफ़ी सारी ब्राइड्स आती हैं ग्रूमिंग के लिए। उसी तरह से हमारे पास ग्रूम्स भी आ रहे हैं कि उन्हें भी अपने प्री ब्राइडल, प्री वेडिंग की सारी चीज़ें करनी होती है, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम स्टार्ट करें ये सारी चीज़ें जिसमें हम मेल को भी ये एस्थेटिक ट्रीटमेंट दे सकें। सो जैसे देखा जाए कि पूरे कुल्ला में देर आर सो मेनी सैलॉन्स, तो हमने थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट किया है जहाँ के हम सिर्फ मेडी ट्रीटमेंट्स देंगे जिससे आप अपने एक्ने के प्रॉब्लम के ट्रीट कर सकते हैं, पिगमेंटेशन है, यू कैन गेट ए कोरियन ग्लास स्किन, इस तरह के सारे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे आप लोकेलिटी बोलते कुर्ला एरिया में, यू आर इन द मिडिल ऑफ द लोकेशन कुर्ला, तो आपने लेडीज एंड जेंट्स का क्या आपने अलग रखा है कि यूनिसेक्स? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हमने बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं यहाँ पर। हमारे यहाँ फीमेल सेक्शन अलग है एंड मेल सेक्शन अलग है। वी डोंट वांट टू मेक इट यूनिसेक्स बिकॉज लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं, क्योंकि हमारा फीमेल काफ़ी सालों से लाइक आई बीन इन 20 ईयर्स, ये इसमें हो गया है। सो हमने ये मेल सेक्शन अलग रखा हुआ है ताकि उनका कंफर्ट डिस्टर्ब ना हो, एंड इसका एंट्री भी अलग है। देयर इज नो कोरिलेशन विद दिस टू शॉप्स। ओके, सो एनी मैसेज यू वांट टू गिव टू योर कस्टमर या जो आपके क्लाइंटल है एंड जो न्यू जो अभी आपको लोग देख रहे हैं, एनी मैसेज फॉर योर आउट फ्रॉम योर क्लिनिक एंड फ्रॉम योर एकेडमी? कम एंड विजिट अस एंड गेट अ गुड ग्लो, दैट्स इट। क्या कहना चाहता हूँ जब यहाँ पर आज ओपनिंग पे आए जरा जो शॉप है जहाँ पर मेंस के लिए लेजर और स्किन का ट्रीटमेंट करा जाएगा, कितनी बधाई देना चाहते हो? नहीं, बहुत ज़्यादा बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं समझता था कि इतना अच्छा, इतना ब्यूटीफुल ये जो सेंटर बना हुआ है, आइज़ारा नाम से जो बना इन्होंने,
एक ही छत के अंदर हर काम हो रहा है। स्किन का है, डेंड्रफ, बाल के हेयर ट्रीटमेंट है और बहुत सारे ट्रीटमेंट इसके अंदर है और बड़ी मॉडर्न मशीनें हैं। हम इनको बहुत दिल की गहराई से मुबारकबाद देना चाहते हैं। इनका काम बहुत सलीके का है। ये बहुत सारे जो भी काम करते हैं बहुत ही सलीके के साथ अच्छी तरह से करते हैं। मैं समझता हूँ इससे यहाँ के लोगों को बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। मैं बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देना चाहता हूँ इस बात के लिए। कितनी खुशी हो रही है मैंने अपनी सर आज यहाँ पर प्रेजेंट हूँ, क्या सोचनी हो रही है? देखिए चच्चा से तो हम लोगों का रिश्ता जो है घर का है, बराबर। और आज चच्चा इतने मशरूफ थे, पूना में प्रोग्राम था, लोनावला में प्रोग्राम था और सारे के सारे प्रोग्राम को करते हुए बिफोर टाइम हमारे इधर पहुँचे, हमारी खुशी में शामिल हुए। मुझे इतनी खुशी है कि मेरे पास अल्फाज नहीं कि अपनी खुशी को बयान कर सकूँ। थोड़ा आपके ब्रांड के बारे में बताइए, क्या ये फर्स्ट इधर पे है या ऑल ओवर? देखिए हमारा जो आइज़ारा जो हमारा जो ब्रांड है, ये हम लोग इस बिज़नेस में 20 ईयर्स से। एक्चुअली मेरी वाइफ नेचुरोलॉजिस्ट है और सारा का सारा जो है ये उन्हीं का मतलब फाउंडर वही है। हम लोग ऐसा है कि हम लोग ट्रीटमेंट जो करते हैं, हम लोग डीप स्किन ट्रीटमेंट करते हैं, हम सुपरफिशियल ट्रीटमेंट नहीं करते। हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। हम फील से और मशीन से दोनों से हम लोग उसका कॉम्बिनेशन बना करके उससे ट्रीटमेंट करते हैं, जिससे बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है। एक्ने की प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, एजिंग की प्रॉब्लम है, वो सारा का सारा जो है ट्रीटमेंट अंडर वन रूफ। हेयर्स की बहुत सारे हेयर फॉल की प्रॉब्लम है जो आज के नए जनरेशन को भी प्रॉब्लम है। हम खुद के सप्लीमेंट्स भी बनाते हैं, तो हम लोग अपने हिसाब से जो भी ट्रीटमेंट है ना डिज़ाइन करते हैं। आज बहुत सारे ब्रांड हैं जिन पे आप जाओगे तो वहाँ पर कैसा है कि वहाँ पर सिस्टम ऐसा है कि थंब रूल है, क्योंकि वहाँ पर क्या है कि जो मैनेजमेंट है उन्होंने एक सिस्टम बना दिया है। उनके जो टेक्निकल स्टाफ है वो लोग भी ट्रीटमेंट करते हैं, तो स्किन टू स्किन वेरिएशन क्या करना है वो नहीं होता है, तो वहाँ पर बहुत जगह पर रिजल्ट नहीं मिलते। ऐसे बहुत जगह पे जाने के बाद में लोग भी हमारे पास आते हैं और टचवुड हमारे इधर से बहुत रिजल्ट मिलते हैं, लोग खुश होते हैं। और सबसे पहले अच्छी बात है कि भाई जो लड़कियां होती हैं जिनके पेरेंट्स बड़े परेशान होते हैं कि बिकॉज ऑफ उनकी स्किन की वजह से शादियां करनी है, सब करनी है, और यहाँ पर आने के बाद में उनको काफ़ी रिजल्ट मिलता है, दे आर वेरी हैप्पी और बहुत दुआएं मिली। ये हमारा जो कॉन्सेप्ट जो है ये स्किन का ट्रीटमेंट डीप जा करके और हेयर का डीप जा करके हम ट्रीट करते हैं। हुआ सर को देखा जाए तो मतलब काफ़ी बचपन से सभी लोग देख उनको फॉलो करते हैं। बीइंग एन पॉलिटिशियन उनको काफ़ी पब्लिक में भी एक्सपोजर होता है, आजकल जो पोल्यूशन के रिगार्डिंग। माशाल्लाह उनको तो ज़रूरत नहीं कोई ट्रीटमेंट, लेकिन आपको क्या लगता है कि आप क्या एडवाइस देना चाहोगे अभी सर को एट प्रेजेंट? देखिए ऐसा है ना कि वे स्किन जो है ना वो कमिटमेंट चाहती है, बराबर ना। ये तो देखिए इंसान पैदा हुआ, जब बच्चा पैदा होता है तो स्किन देखोगे तो उसके कोलेजन इतने अच्छे होते हैं, बॉर्न बेबी के कोलेजन इतने अच्छे होते हैं, तो उनकी स्किन का ग्लो अलग होता है। जैसे जैसे हमारी उम्र होती है, हमारी एजिंग होती है, तो हमारी स्किन को कमिटमेंट चाहिए। तो हर स्किन को कुछ ना कुछ ट्रीट करने के लिए, अपने आप को यंग रखने के लिए आपको तो ट्रीटमेंट करना है, आपको होम केयर्स लगाना है कि भाई जिससे आपकी स्किन ग्लो करे। विटामिन सी के सीरम है, एंटी एजिंग के सीरम है, वो आप यूज़ करें तो आप समझ लो कि आज 70s के तो आप 50 में दिखेंगे। आपको अपनी एज को मेंटेन रखना है, क्योंकि एज इज़ अ फिगर। आप जिस तरीके से जैसे बॉडी को मेंटेन करते हैं आप वैसे स्किन को मेंटेन करिए। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ ठीक है भाई ये फेयर है, ये डार्क है, तो फेयर को अपना कुछ करने की ज़रूरत नहीं और डार्क स्किन को कुछ करने की ज़रूरत, सभी को करने की ज़रूरत है। कमिटमेंट चाहिए स्किन को देना है और वो चीज़ को फॉलो करना है। अभी सर आपसे लास्ट सवाल, ईद मिलादुन्नबी आ रहा है ये सर, और गणपति गणेश का भी चतुर्थी का भी प्रोग्राम है, तो तमाम मुंबईकरों को क्या मैसेज देना चाहिए? नहीं, मैं दोनों को, ईद मिलादुन्नबी की और गणपति वालों को भी दिल की गहराई से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और इसी के साथ कहना चाहता हूँ कि माहौल को बनाए रखिए। देखिए एक तरफ गणपति हो, एक तरफ अजान हो या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन मनाया जा रहा हो, तो किसी भी आपस में कोई रिफ्ट नहीं होना चाहिए। मैं और भी साथ साथ एक बात कहूँगा गणपति मनाने वालों से कि भाई जब आप गणपति लेके जाइए ना तो कहीं मस्जिद पड़े ना तो वहाँ पे बजाना थोड़ा 5 मिनट रोक दीजिए सिर्फ। उस 5 मिनट रोकने से क्या होगा, आप कहिए कि भाई मुसलमान भाइयों का मस्जिद है, यहाँ अजान होती है, नमाज़ हो रही है, हम 5 मिनट इनके लिए रुक जाते हैं, तो आपको पता है इतना अच्छा माहौल बना कि मुसलमान आके खुद आएंगे, ठंडा पानी पिलाएंगे, तालियां बजाएंगे आपके लिए। लेकिन कुछ लोग जानबूझ के ना वहाँ ज़्यादा नगाड़ा बजाते हैं, मुसलमान और रंग फेंक देते हैं। इससे क्या होता है, आपस में एक तनाव पैदा होता है। ये तनाव नहीं होना चाहिए। गणपति हो वो जाए आराम से, लोग उसको मुसलमान जाएँ वहाँ पर, उनको ठंडा पानी पिलाएँ, उनको मुबारकबाद दें। और जब हमारा ये
तो ग्लोबल का जो जुलूस जाए उसमें वो लोग ठंडा पानी पिलाएं, आपस में मिलजुल कर रहे हैं। देखिए आपने देखा ना कि 2 दिन बढ़ा दिया गया इसको, ये जो जुलूस निकलता है ग्लोबल का उसको 2 दिन बढ़ा दिया। क्यों कि गणपति है तो आपस में ये बहुत सब दोनों सड़क पर उतरेंगे, गड़बड़ नहीं कुछ होना चाहिए। और मुसलमानों ने मान लिया, मैं इसकी मुबारकबाद देता हूँ कि सब आपस में मिलजुल कर रहे हैं, ये अच्छा होना चाहिए। क्या कहना चाहते हो, आज आप यहाँ पर ओपनिंग पे आए, आई जरा करके जो स्किन केयर और हेल्थ क्लिनिक है यहाँ पर, कितने गुड विशेस देना चाहते हैं? ढेर सारी शुभकामना देना चाहता हूँ कि आइजारा जो है अच्छा, पहले से भी हमें फीमेल के लिए काम कर रही थी, अभी मेन सेक्शन लोगों ने खोला है और अच्छे वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं इनके साथ, ज़ारा जी ने खोला है। और मैं ढेर सारी शुभकामना देता हूँ कि क्लिनिक अच्छा करे, मुंबई के लोग इसका लाभ लें। आज की डेट में मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग अपने स्किन को लोग ब्यूटी को लेके कॉन्शियस है, मेल भी बहुत ज़्यादा तो और मुझे पूरा विश्वास है इस तरीके से इनका फीमेल सेक्शन अच्छा काम कर रहा है तो उसी तरीके से मेंस के लिए भी बहुत अच्छा काम करेगा। धनंजय सर यहाँ पर खुद आए हैं और कितनी खुशी हो रही है उनके प्रेजेंस से यहाँ पर? देखिए सर के लिए आने से जो मुझे खुशी, उसके लिए मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, क्योंकि सर का इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद सर ने यहाँ पर स्पेशली खास करके, ऐसा नहीं कि सर की कोई विजिट थी और सर यहाँ पर आए, स्पेशली खास करके सर आज उनका कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम था, उसको उन्होंने थोड़ा सा कट करके हमारे लिए स्पेशली आए, तो मेरे तो खुशी का कोई अंदाज़ा नहीं है कि भाई इतना स्पेशल वक्त निकाल करके मेरे लिए आए। सर तमाम देश भर में, महाराष्ट्र मुंबई में स्पेशली गणेश चतुर्थी का जो त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है, तमाम मुंबईकरों को आप क्या मैसेज देना चाहते हो इस पावन फेस्टिवल? इस पावन फेस्टिवल में मैं सबको ढेर सारी बधाई और शुभकामना देता हूँ। इसी बहाने मैं भी इनके ज़ारा जी को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे भी यहाँ आने का अवसर दिया। इस बहाने हम लोग भी जाके कल गणेश जी का दर्शन करेंगे कहीं अच्छी जगह, लाल बाग चाहे जहाँ भी अवसर मिलेगा। सभी मुंबई वासियों को, पूरे महाराष्ट्र वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। बड़े उल्लास के साथ गणेश उत्सव पूरे महाराष्ट्र में मनाया जाता है। अब तो धीरे धीरे पूरे देश में मनाने लगे, लेकिन महाराष्ट्र जो है इसकी मूल है। यहाँ पे गणेश उत्सव बहुत उल्लास से मनाया जाता है। हम लोग अक्सर आते रहते हैं, हर हमारे यहाँ चूँकि हमारे उत्तर प्रदेश से बहुत से लोग, बड़ी तादाद में लोग मुंबई में रहते हैं, हर गणेश उत्सव में हम लोग आते हैं। आज इस बहाने आने का अवसर मिला हमको, बहुत बहुत बधाई देता हूँ महाराष्ट्र वासियों को सभी।